नमो हरिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समयसार जी। और श्री समयसार जी ग्रंथ का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव रचित आत्म ख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें कर्ता कर्म अधिकार में गाथा नंबर 73 का स्वाध्याय हमारा चल रहा है। ठीक, गाथा नंबर 73 की टीका हमने थोड़ी आधा पढ़ा, उसको आधा भावार्थ तक गाथा नंबर 74 पढ़नी है आज हमको। ठीक है ना, गाथा नंबर 74 का स्वाध्याय हमको करना है, पेज नंबर 138। गाथा नंबर 74 कर्ता कर्म अधिकार। गाथा नंबर 73 में हमने क्या समझा कि वह जो आत्मा है कैसा है। अहम इक्को में एक हूँ, खलु शुद्धो निश्चय से शुद्ध हूँ, निममो ममता रहित हूँ, और नाण दर्शन समग्रो ज्ञान दर्शन से समग्र हूँ। जब यह ऐसा जानता है, आत्मा स्वरूप में स्थित होता है, तब यह क्रोधादिक भावों को क्या करता है, क्षय करता है, उनसे दूर हो जाता है। उद्गलादिक भावों से दूर हो जाता है, उनसे भिन्न हो जाता है। अब प्रश्न करता है कि ज्ञान होने का और आश्रवों की निवृत्ति का समकाल एक काल कैसे है। यानी जिस काल में आत्मानुभव होता है उसी काल में कर्मों का क्षय होता है। तो एक ही काल में दो कार्य कैसे हो सकते हैं या कैसे होते हैं, वह बात समझाने के लिए गाथा नंबर 74 कहते हैं। ठीक, जीवनी बद्धा एदे अधू अनिच्चातः असरणाया दुःखा दुःख फलती यनादून निवर्तते ही। जीवाणी बद्धा अर्थात जीव के साथ बंधे हुए, निबद्ध। जीवाणी बद्धा जीव के साथ बंधे हुए, निबद्ध। एदे ये अध्रुव, अध्रुव, अध्रुव मतलब जो ध्रुव नहीं है, अर्थात नित्य नहीं है, अध्रुव। अनिच्चा, अनित्य, अनिच्चा अर्थात अनित्य। तह तथा अशरणा, आशरण है। यह अर्थात और क्या कहते हैं, जीव के साथ बंधे हुए ये, जीव के साथ बंधे हुए ये कौन, कर्म। जीव के साथ कर्म। बंधे हुए ये कर्म, या जीव के साथ निबद्ध यानी बंधे हुए ये पौद्गलादिक सभी भाव, मात्र कर्म ही नहीं है, ये सभी भाव जो 29 भाव हमने पीछे समझे हैं, पढ़े हैं, वे सभी भाव कैसे हैं, अध्रुव हैं, अनित्य हैं,
अशरण है। दुखा दुख रूप है। दुख फल दुख दुख रूपी फल को देने वाले हैं। ती ऐसा नादून जानकर निवृत्त होता है। ते ही उनसे उसी उसी काल में उनसे निवृत्त हो जाता है, जिस काल में उनको दुख रूप जानता है, अनित्य जानता है ना, अशरण जानता है। तो क्या होता है कि उसी काल में जो ध्रुव है, जो नित्य है, जो शरण है, ऐसे तत्व को भी जानता है। ये ध्रुव है, ये अध्रुव है, ये नित्य है, ये अनित्य है, ये शरणारूप है, ये अशरण रूप है। एक ही काल में जानता है। उसी समय शरण की शरणागत होता है, आशरण की दृष्टि छोड़ता है। ध्रुव को लक्ष्य में लेता है, अध्रुव का लक्ष्य छोड़ता है। नित्य रूप परिणमित होता है और अनित्यता का भाव छोड़ देता है एक ही काल में। ये सर्व जीव निबद्ध अध्रुव चरणहीन अनित्य है। ये दुख दुख फल जान के इनसे निवर्तन जीव करे। हम्म? उसको दुख रूप जानकर, दुख का फल जानकर उनसे निवृत्ति है जीव करता है। अतः यह आश्रव जिन जीव निबद्धा, जीव के साथ निबद्ध है, निबद्ध अर्थात बंधे हुए हैं। अध्रुव अध्रुव है, अनित्य अनित्य है, तथा च तथा अशरण अशरण है। और वे दुखानी दुख रूप हैं। दुख फला दुख ही जिनका फल है, ऐसे हैं। इति ज्ञातव्वा ऐसा जानकर ज्ञानी तेभ्य उन्हें निवर्तते निवृत्त होता है, उनसे निवृत्त होता है। उन्हें कैसा जानकर? दुख रूप जानकर, अशरण जानकर, अनित्य जानकर, अध्रुव जानकर उनसे निवृत्त होता है। दुख जानकर, दुख का फल जानकर। ठीक। ठीक है। वृक्ष और लाख की भांति वध्य घातक स्वभाव पना होने से, देखो, अ, वृक्ष में ना कीड़ा लग जाता है, जिस जो वृक्ष को धीरे धीरे खत्म करने लगता है, उसको लाख लाख कहते हैं। जैसे लकड़ी में दीमक लग जाती है ना, जैसे लकड़ी में दीमक लग जाती है और दीवारों में सीलन आ जाती है, ऐसे ही वृक्ष में लाख लग जाती है। और वो लाख कैसी होती है? कि लाख ऐसी होती है कि वृक्ष और लाख की बीच की भिन्नता का भान नहीं होता। मैंने वो लकड़ी अंदर ही अंदर सड़ने लगती है, वृक्ष अंदर ही अंदर सड़ने लगता है, मालूम नहीं चल पाता। वृक्ष और लाख की भांति वध्य घातक स्वभाव पना होने से आश्रव जीव के साथ बंधे हुए हैं। वो जो लाख है ना, लाख, उसका जन्म कहाँ से होता है पता है? कहीं बाहर से आके कोई पदार्थ पेड़ पे लग जाता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। वो वृक्ष में ही पैदा होता है, वृक्ष से ही पैदा होता है। ठीक है। परंतु वृक्ष का स्वभाव नहीं होता, सभी वृक्षों में होना चाहिए अगर वृक्ष का स्वभाव हो तो सभी वृक्षों में नहीं होता, किसी किसी वृक्ष में। वो वृक्ष में ही स्वभाव से ही उसी उसी वृक्ष की लकड़ी का निमित्त पाकर और उसी ही लकड़ी में जन्म लेता है। और जन्म लेने के लिए जो अनुकूलता चाहिए उसको, उस लाख को जन्म लेने के लिए जो अनुकूलता चाहिए, वो उसी वृक्ष में प्राप्त होती है उसे। कहीं बाहर से प्राप्त होती है ऐसा नहीं, कि अधिक वर्षा हो गई इसलिए लाख लग गई, या अधिक धूप पड़ गई इसलिए लाख लग गई, ऐसा नहीं। वृक्ष की ही निमित्त से, वृक्ष में ही कुछ इस प्रकार के संयोग उसको प्राप्त होते हैं कि वह लाख उसमें जन्म लेती है और क्या करती है, उसी वृक्ष को खाने लगती है। ठीक है ना। जैसे लोक में कहते हैं ना कि नागिन होती है, वो अपने बच्चों को जन्म देती है और उसी को खाने लगती है भूख लगने पर। ऐसे लाख होता है, वो वृक्ष में ही जन्म होता है उसका, वृक्ष के अनुकूलता से ही जन्म होता है, वृक्ष के निमित्त से ही होता है। और वो वृक्ष को रेड ही रेड से धीरे कलर धीरे, का बीच में ऐसे हाँ, रेड रेड निकलती से है ना। होता है, हाँ, और उसी को बिल्कुल। खत्म करने लगता है, वो वृक्ष को ही खत्म करने लगता है। ठीक है ना। देखो, मुनिराज जंगल में बैठे हैं, जंगल में क्या दिख रहा है उन्हें? है, वृक्ष ही दिख रहे हैं। वृक्षों की कई प्रकार की भांति भांति के वृक्ष दिख रहे हैं उन्हें। आकाश दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है ना। आहार आदि के लिए यदि नगर आदि में जाते हैं
तो क्या दिखता है? कुम्हार दिखता है। कोई रुई बुनता हुआ, वस्त्र बनाता हुआ जुलाहा दिखता है। तो कोई स्वर्ण आदि के गहने बनाता हुआ स्वर्णकार दिखता है। सहजता से दिखता है। पुराने जमाने में हमें भी दिखते थे। हम जब, आजकल तो बाजार का व्यापार बदल गया ना। पहले तो सुनार बनाता भी वहीं उसी दुकान पे बैठ के था, तो वहीं बेचता था। कपड़ा बनाने वाला जुलाहा, है ना, और कुम्हार बनाने वाले, घड़े बनाने वाले लोग जगह जगह पे प्राप्त होते थे। तो मुनिराज उन्हीं को देखते हैं, और देखकर उन्हीं में, उन्हीं से ये उदाहरण निकालते हैं कि तत्व, ये आत्म तत्व ये पर पदार्थ से भिन्न है, इसको साबित करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं उन्हीं उदाहरणों से। ठीक है ना? हम कैसे हैं? हम बाजार में निकलते हैं, उन्हीं पदार्थों को देखते हैं। तो मुनिराज जिन्हें देखकर अपनी वीतरागता की सिद्धि करते थे, हम बाजार के उन पदार्थों को देख के अपने राग की सिद्धि करते हैं। क्यों करते नहीं करते? हम भी तो बाजार में निकलते हैं हम भी तो जाते हैं। मुनिराज जंगल में बैठे हैं, तो लाख और वृक्ष का उदाहरण देकर कर्म और जीव की भिन्नता बताएंगे। हम लोग जंगल में जाते हैं, पिकनिक बनाते हैं, वृक्षों की सुंदरता देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं, है ना, प्रकृति की उस खूबसूरती में मनमोहित हो जाते हैं। हम उसमें वहां पे क्या नहीं देख पाते? कि जगत में पिसरे हुए बसरे हुए इन संयोगों में देह और आत्मा की भिन्नता का जो अंतरंग में जो उनके चिंतन चल रहा है, उन्हें जगत में समस्त सभी जगह पे दिखाई देने पर वह भिन्नता ही प्राप्त होती है। और रागी को जगत के समस्त परिणामों को देखकर, परिणामों को देखकर अपने राग की ही सिद्धि प्राप्त होती है, अथवा अपने द्वेष की ही वह सिद्धि करता है। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? वे धोबी को ये देख रहे हैं, लुब्धता प्राप्त तो होती है। उदाहरण की भिन्नता बता रहे हैं। देह जैसे चादर भिन्न है ना, गलत चादर चली गई थी पिछले उदाहरणों में, धोबी के साथ बात से। और हम दूसरों की चादर देखकर क्या विचार करते हैं? कि काश हमारे पास भी ऐसी चादर हो। अथवा हम ये चादर खरीदे, ये अच्छी है ये बुरी है, आदि आदि। तो ज्ञानी का चिंतन ऐसा है कि वह लोक को देखता है तो अपने वीतरागता की ही पुष्टि करता है। और अज्ञानी जगत में दुख बसरा पड़ा है, दिखाई दे रहा है, दुख है संसार में, निरंतर उसे कोई ना कोई दुख का संयोग, दुख का कारण और दुख की जानकारी प्राप्त होती है, तो भी कैसा है? यह दुख रूप संसार उसे भाषित होता नहीं है, ये तत्व से भिन्न से संसार भाषित होता नहीं है। आज समझ ना लो। गुरुजी के प्रवचन में बड़ी अच्छी एक बात आई भैया। वो कह हाँ रहे थे बोलो। कि जो स्त्री पर्याय होती है ना, उसमें स्त्रियां हाँ हाँ क्या सोचती हैं, किसी पैसे वाले पति को देख के, किसी के पति को देख के ये कह देती हैं कि काश मेरे को भी ऐसा पति मिले। हाँ हाँ, कहते सही हैं बात है। ऐसा बंद कर लेती हैं कि वो स्त्री पर्याय को छेद ना पाए इस धर्म में। हाँ हाँ, बिल्कुल कर लेती है। आदमी भी ऐसे ही बंद कर लेते हैं कि वो स्त्री बड़ी खूबसूरत है, काश वो मेरी पत्नी होती। वो भी उस संयोग के को छेद नहीं पाता। ठीक है ना? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा ही है भैया। देखो, वृक्ष और लाख की भांति वध्य माने मारने वाला घातक स्वभाव पना होने से, किसका? लाख का जो घातक स्वभाव होता है, वृक्ष को घात पहुंचा रहा है ना, वो घातक स्वभाव वाला होने से आश्रव जीव के साथ बंधे हुए हैं। जैसे वृक्ष और लाख, लाख का जन्म वृक्ष में ही हुआ है, ऐसे आश्रव आदि का कारण आत्मा का स्वयं का ज्ञान ही है। अपने अज्ञान से वे आश्रव आदि से बंधा हुआ है। किंतु अविरुद्ध स्वभावात्मा, अविरुद्ध स्वभावात्मक का अभाव होने से वे जीव ही नहीं है। क्या कहते हैं? परंतु वह लाख वृक्ष में जन्म हुआ, वृक्ष के कारण जन्म हुआ, तो भी वह वृक्ष का हिस्सा नहीं है। इसी प्रकार जीव ने अपने अज्ञान से ही आश्रवादी भावों को प्राप्त हुआ है, तो भी वे आश्रवादी भाव कैसे हैं? वे जीव के स्वभाव भाव नहीं है। लाख के निमित्त से पीपल आदि वृक्ष का नाश होता है। पीपल आदि वृक्ष का नाश होता है मतलब ऐसा वृक्ष जो हजारों वर्ष तक जीवित रह सकता है। बड़ का पीपल का वृक्ष ऐसा होता है, हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। और अगर सही संयोग बना रहे तो लाखों वर्षों तक भी जीवित रह सकता है। समझे ना? ऐसे लाखों वर्षों तक जीवित रहने वाले वृक्ष को भी लाख क्या करती है? नाश कर देती है। नाश कर देती है। ठीक है ना? और उस लाख का जन्मदाता कौन है? वही वृक्ष, वही वृक्ष। समझे ना? ऐसे ही ये आश्रवादी भाव कैसे हैं? जीव को अनादि से संसार में भटका रहे हैं, अनंत काल तक भटकाते रहे। ये आश्रवादी भाव को जन्म देने वाला कौन है? जीव का स्वयं का अज्ञान।
कोई भगवान उस पर नाराज होकर, रुष्ट होकर उसको उन्होंने वो नहीं दिया, श्राप नहीं दिया है। अथवा भगवान स्वप्न देख रहे हैं, उनका मन किया कि चलो यार थोड़ा संसार में जीवों को भेजो, उनके साथ थोड़ी अटखेलियां करेंगे, देखेंगे, उन्हें न्याय आदि की व्यवस्था से उन्हें दंड देंगे, कौन मेरी भक्ति करता है कौन मेरी भक्ति नहीं करता है। ऐसा ऐसा सिस्टम नहीं है। जीव स्वयं अपने अज्ञान की योग्यता से ही इस संसार में भटक रहा है, आशीर्वादी कर्मों को बांध रहा है। ठीक, तो क्या कहते हैं, लाख के निमित्त से पीपल आदि वृक्ष का नाश होता है। लाख घातक है और वृक्ष वध्य है, यानी घात होने वाला। लाख घात करती है किसका, वृक्ष का, तो वृक्ष का घात होता है। लाख घात करती है, वृक्ष का घात होता है, ये बात यहाँ लिखी। लाख घातक है और वृक्ष वध्य है, घात होने योग्य है। ठीक? इस प्रकार लाख और वृक्ष का स्वभाव एक दूसरे से कैसा है, विरुद्ध है। इसलिए लाख वृक्ष के साथ मात्र बंधी हुई है, लाख स्वयं वृक्ष नहीं है। जो अपना ही घात करे वह अपना नहीं है ना। लोक में भी वह पुत्र जो अपनी बात ना माने, अपना नुकसान करे, तो पिता क्या कह देता, भाई तू मेरा पुत्र नहीं है ना। ऐसे ही वह लाख जो उस वृक्ष को नाश रही है, नाश कर रही है, घात कर रही है, वह लाख वृक्ष नहीं है। ऐसे ही ये अज्ञान भाव जो इस आत्म तत्व को, ज्ञान स्वभावी चैतन्य को संसार में भटका रहे हैं, ये अज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है। इस अज्ञान के निमित्त से होने वाले आश्रवादी भाव ये मेरे स्वभाव नहीं है। कौन कौन से, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, है ना, और चार गतियां, पांच शरीर, मार्गणा स्थान आदि, ये सब मेरे भाव नहीं है। इस प्रकार क्या है, आश्रव घातक है। जिस प्रकार वृक्ष के लिए लाख घातक है, उसी प्रकार इस आत्म तत्व के लिए ये आश्रव भाव घातक है। ठीक है ना, घातक है। और आत्मावद्य है, आत्मा का घात होता है। घात होता है नहीं होता है, जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करे उन्हें घात या कर्म कहते हैं, घात होता है। ठीक है ना। घात होता है का दैट मीन्स वह आत्मा अपने सही स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता, सुख स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता, अपने सिद्धत्व को प्राप्त नहीं कर पाता। इस आच्छादित रहता है, आवरणित रहता है, अर्थात संसार में भटकता रहता है, दुखी रहता है, इसको कहते हैं घात करना। ठीक है ना। स्वभाव से तो घात नहीं हो सकता, वो एक अलग बात है, लेकिन घात होता है, स्यादवाद है ना, दोनों भागों से समझना पड़ेगा। इस सुख स्वरूपी होकर भी दुख में प्रवृत्ति कर रहा है। केवल ज्ञान आदि गुणों का धारी होने होने की योग्यता रखने पर भी केवल ज्ञान आदि गुणों को प्राप्त नहीं हो रहा है, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि को प्रकट नहीं कर पा रहा है, घात है। सम्यक दर्शन आदि प्रकट करने वाला होने पर भी सम्यक दर्शन आदि को प्रकट नहीं कर पा रहा है, ऐसा। हालांकि यहाँ पे सम्यक दर्शन को भी लाख ही कहा है पर्याय की अपेक्षा से, क्योंकि यहाँ पे ध्रुव स्वभाव की बात समझानी है उस आत्म तत्व की, जिसके लक्ष्य से वह सम्यक दर्शन प्रकट होगा। क्योंकि उन भावों में सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन आदि भावों को भी काउंट किया है ना, याद है ना। हाँ। उदाहरण मतलब आपको समझाने के लिए हम सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर पा रहे आदि आदि ऐसा कहेंगे। मूलतः वे आत्म तत्व की बात है, हम इक्को खलु शुद्धो निम मुम्मो नाण दंशन समक्कौ, है ना, मूल तो वह है। तो क्या कहते हैं, इसी प्रकार आश्रव घातक है और आत्मा बद्ध है, यानी घात होने वाला है। इस प्रकार विरुद्ध स्वभाव होने से आश्रव स्वयं जीव नहीं है। आश्रव स्वयं जीव नहीं है, आप आश्रव को जीव नहीं कह सकते। राग द्वेष आदि के परिणामों को, गे- ज्ञान में झलकने वाले गेयों को, शरीर आदि को क्या नहीं कह सकते, जीव नहीं कह सकते। देखो ये जो शरीर तुमको प्राप्त हुआ है ना, ये किसने तुमको दिया, ये कर्मों से मुझे प्राप्त हुआ। वे कर्म किसने किए थे, ये मैंने ही किए थे, है ना। तुमको वह कर्म करने के लिए किसने प्रेरित किया था, ये किसी ने प्रेरित नहीं किया था। मैंने अपनी ही योग्यता से कर्म किए, उन कर्मों के द्वारा आश्रवादी भाव को प्राप्त हुआ, और उन आश्रवादी भावों से ये शरीर आदि मुझे प्राप्त हुए हैं। तो ये शरीर आदि का कर्ता कौन है, मैं हूं। होने पर भी ये मेरे कैसे हैं, मुझे वध्य करने वाले हैं, मुझे घात पहुंचाने वाले हैं। वे आशीर्वादी भाव, वे कर्मादि भाव कैसे हैं, मुझे घात पहुंचाने, मेरा घात करने वाले हैं। इसलिए क्या है, मेरे नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है ना। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही।
मैंने ही दिया जन्म, फिर भी कैसे है मेरे नहीं है। तो जीव करता भी है और अकर्ता भी है, दोनों बातों को ना, क्यों मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरे स्वभाव का घात कर रहे हैं, मेरे सुख का घात कर रहे हैं, ऐसा। ठीक, आप समझना ध्यान से। इस प्रकार विरुद्ध स्वभाव होने से आश्रम स्वयं जीव नहीं है। आश्रव मृग मृगी के वेग की भांति, मृगी के वेग की भांति मतलब जैसे मृगी का दौरा होता है ना, मृगी नाम की एक बीमारी होती है, मृगी का दौरा पड़ जाता है, तो उस दौरे में कब हाथ पैर पूरे अकड़ जाते हैं, मुंह से झाग निकलने लगते हैं, और कभी एकदम से ठीक हो जाता है। तो वह दौरा कैसा होता है, एकदम से अटैक पड़ता है, कब पड़ जाए मालूम नहीं, और उस अटैक का कितना पोटेंशियल रहेगा मालूम नहीं, कभी थोड़ा पड़ता है, कभी बहुत अधिक पड़ता है, कभी मंद पड़ता है, कभी तीव्र पड़ता है, और कभी पड़ता है कभी नहीं पड़ता है। तो ये उदाहरण दिया उन्होंने, आश्रव मृगी के वेग की भांति बढ़ते घटते होने से कैसे हैं, अध्रुव हैं, सदैव एक जैसे रहने वाले नहीं हैं, सदैव ध्रुव रूप से रहने वाले नहीं हैं, इसलिए अनित्य है। क्योंकि सदैव नित्य नहीं रहते तो अनित्य हैं, होते हैं, ये बात तो ठीक है, परंतु सदैव नहीं होता। जैसे मृगी का दौरा सदैव कब पड़ जाएगा कोई नहीं कह सकता, डॉक्टर भी नहीं बता सकता कि इतने बज के इतने मिनट पे, कोई ज्योतिष भी नहीं बता सकता कि इसको इतने बज के इतने मिनट पे ही ये मृगी का दौरा पड़ने वाला है, केवल ही तो बता सकते हैं। और कोई नहीं बता सकता। ठीक, तो क्या कहते हैं कि अध्रुव है, और कैसे हैं, बढ़ते घटते रहते हैं। चैतन्य मात्र जीव ही कैसा है, ध्रुव है, वह सदैव एक जैसा एक समान ही रहता है। अब वो चैतन्य की अपेक्षा से समझना, कि तुम सोचो कि केवल ज्ञान तो अभी है नहीं, बाद में होगा, ये तो ज्ञान का बढ़ना हुआ, है ना, ऐसा ऐसे मत समझाना, पर्यायों की अपेक्षा से नहीं कह रहे। स्वभाव की अपेक्षा से जीव कैसा है कि सदैव चैतन्य रूप रहने वाला है, सदैव ज्ञान रूप ही रहने वाला है, सदैव दर्शन रूप ही रहने वाला है, अपने दर्शन ज्ञान आदि स्वभावों को कभी छोड़ता नहीं है, उनसे कभी अलग नहीं होता, सदैव उस रूप ही परिणमित होता रहता है। तुम्हारे ज्ञान का विषय बने तो भी, और तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं बने तो भी, वह तो सदैव ज्ञान रूप ही परिणमित होता है। तो इसलिए वह कैसा है, ध्रुव है, सदैव ध्रुव रूप ही है। ठीक, आश्रव शीत दाह ज्वर के आवेश की भांति अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं, इसलिए कैसे हैं, अनित्य हैं। क्या कहते हैं, देखो, आश्रव शीत दाह ज्वर के आवेश की भांति, शीत दाह क्या होता है, शीत दाह आश्रव, गर्म ठंडा, शीत दाह ज्वर, बुखार बुखार, गर्म बुखार ठंडा में तो होता गर्म है। ठंडा लगना। हाँ, नहीं नहीं, बुखार में, बुखार तो गर्म, एक बुखार ऐसा है जो क्या गर्मी बुखार के है, निमित्त से सर्दी, चढ़ता है, एक और बुखार एक ऐसा सर्दी है जो के, ठंड के निमित्त से चढ़ता है। ये सर्दी के मुंह बस, में से। तो सर्दी अथवा गर्मी के निमित्त से चढ़ने वाला जो बुखार है, एक तो कहता है शीत दाह ज्वर के आवेश की भांति, कैसा होता है, ठंड लग के जो बुखार चढ़ता है, बहुत वेग से चढ़ता है, 102 103 बुखार हो जाता है। ताप की अपेक्षा से जो बुखार चढ़ता है 102 103 एकदम वेग से चढ़ता है, उतरता भी है, परंतु जब वह चढ़ता है कैसा वेग के साथ आता है एकदम से। अभी एकदम नॉर्मल थे, और 2 मिनट बाद 102 बुखार हो गया, 103 बुखार हो गया, ऐसा हो जाता है, जिसको वायरल कहते हैं। वायरल कैसे होता है, सारी रात ठंड लगती है और शरीर तपता रहता है, शरीर में कैसे गर्मी होती है, तपता रहता है, ताप होता है, और ठंड लगती है, और कितना बुखार होता है, 102 103 104 भी चला जाता है किसी किसी का। ठीक है ना, इतना तेज बुखार रहता है। तो आवेश की भांति अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं, अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं मतलब धीरे धीरे ठंडा गर्म करके उत्पन्न होते हैं, इसलिए कैसे हैं, अनित्य हैं, सदैव नित्य रहने वाले नहीं है। नित्य ही इस रूप से परिणमित हुए ऐसा नहीं है, नित्य ही ठंड का निमित्त पाके उत्पन्न होते हैं ऐसा नहीं है, नित्य ही दाह का निमित्त पाके उत्पन्न होते हैं ऐसा नहीं है, और नित्य ही गर्म रूप ही रहते हैं ऐसा नहीं है। ठीक है ना, बुखार की कितनी प्रजातियां होती है, ऐसा बुखार भी होता है कि अंदरूनी बुखार होता है और शरीर ठंडा रहता है, अंदर में बुखार होता है, टेम्परेचर नापो तो बुखार आएगा, और शरीर छुओ तो ठंडा रहेगा, ऐसे भी बुखार होता है। तो नित्य कैसा है, अनित्य। विज्ञान घन जिसका स्वभाव है, विज्ञान घन जिसका स्वभाव है, मात्र ज्ञान जिसका स्वभाव है, जो लबालब ज्ञान से भरा हुआ है, जिसकी जिसकी समस्त जो समस्त द्रव्य अखंड रूप से ज्ञानमय ही है। ठीक है ना, तो विज्ञान घन जिसका स्वभाव है, ऐसा जीव ही एकमात्र नित्य है। क्यों,
क्योंकि ज्ञान रूप से सदैव परिणमित होता रहता है, सदैव ज्ञान रूप ही रहता है। और ज्ञान 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 के सिवा अन्य वहां कुछ और होता नहीं है। कि कभी ज्ञान होवे कभी जड़ हो जावे, ऐसा नहीं है। पहले जड़ था फिर ज्ञानी हो गया फिर जड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले जड़ था अब ज्ञानी है फिर जड़ हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। पहले भी ज्ञान था अब भी ज्ञान है आगे भी ज्ञान रहेगा। अक्षर के अनंत विभाग जितने पर्यायों में जाकर भी ज्ञान ही रहने वाला है, और केवल ज्ञान आदि को प्रकट करने के बाद भी ज्ञान में ही रहने वाला है। तो वह सदैव ज्ञान रूप से लबालब भरा होने के कारण, विज्ञान घन होने के कारण कैसा है कि सदैव नित्य ही है। ऐसा जीव ही नित्य है। जैसे काम सेवन में वीर्य छूट जाता है, उसी क्षण दारुण संस्कार नष्ट हो जाता है। दारुण संस्कार नष्ट होता है, वेग नष्ट हो जाता है, वेग नष्ट हो जाता है, एक्साइटमेंट नष्ट हो जाती है। इसी से नहीं रोका जा सकता। इसी प्रकार कर्मोदय छूट जाता है तो उसी क्षण आश्रव नाश को प्राप्त हो जाते हैं, रोके नहीं जा सकते। उसी क्षण आश्रव नाश को प्राप्त हो जाते हैं, रोके नहीं जा सकते। किस क्षण? जैसे कर्मोदय, उसी प्रकार उसी क्षण आश्रव को नाश प्राप्त हो जाते हैं, मतलब उसी क्षण दारुण संस्कार नष्ट होते हैं, किसी से नहीं रोका जा सकता। उसी प्रकार कर्मोदय छूट जाता है। कर्मोदय छूट जाता है, छूट जाता है मतलब जैसे ही आश्रवादिक भावों से दृष्टि हटती है, जैसे ही पुद्गलादिक भावों से पर से दृष्टि हटती है, और कहाँ आती है? स्वरूप में आत्म तत्व पे आती है, तो उसी क्षण क्या होता है? वे मुरझा जाते हैं। वे जो खिली हुई लता थी कर्मों की, वो मुरझा जाती है, क्षय को प्राप्त हो जाती है। क्या कहते हैं कि उसी क्षण कर्मोदय छूट जाता है, उसी क्षण आश्रव नाश को प्राप्त हो जाते हैं, रोके नहीं जा सकते। इसलिए वे आश्रव अशरण है, अशरण है। आप उनकी पुण्य का उदय सदा बना सदैव बना रहेगा? बना रहेगा नहीं। पाप का उदय सदा बना रहेगा? नहीं बना रहेगा। क्रोध आ जावे और क्रोध सदैव बना रहेगा? नहीं बना रहता। क्षमा भी तुम्हें सदैव नहीं बनी रहती, हालांकि ये ज्ञानियों की क्षमा की बात नहीं है, ज्ञान की अपेक्षा से बतला रहे हैं। तो सदैव नहीं बने रहने वाली, सुख दुख सदैव नहीं बने रहने वाले। पहले बचपन था वो भी कर्म का उदय था, वो छूट गया, जवानी आई, जवानी छूट गई, बुढ़ापा आया, वो ये देह छूटेगी, अन्य गति प्राप्त होगी। तो छूटता रहता है बनता रहता है, छूटता रहता है बनता रहता है, छूटता रहता है बनता रहता है। ये जो कर्म का उदय है, जो निरंतर छूटता रहता है प्राप्त होता है, ये कैसा है कि इसलिए वे आश्रव कैसे हैं? अशरण है। शरण तो उसकी जावे जो सदैव हमारी रक्षा कर सके, सदैव उस रूप ही हमारी को उस रूप ही प्राप्त हो। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस पूरे विश्व में किसी को भी प्यास लगेगी तो किसकी शरण में जाएगा? जल की शरण में जाएगा ना। त्रियंच होवे सो वो भी जल की शरण में जाएगा। प्यास लगी है ना, और मनुष्य होवे सो वो भी जल की शरण में जाएगा। क्यों? क्योंकि जल सदैव सदैव प्यास का भक्षण नाश करने वाला है। सही है ना। तो शरण किसकी प्राप्त करोगे? जल की प्राप्त करोगे। परंतु ये कर्म ऐसे नहीं है, ये कर्म ऐसे नहीं है, ये सदैव स्थायी स्थिर रहते ही नहीं है। अब बोलो, उनकी शरण, अभी तुम गए पुण्य की शरण में, पता लगा पुण्य आप में कन्वर्टेड हो गया, दल बदल लेगा ना। प्रति नारायण को चक्र प्राप्त रहता है, अर्ध चक्र ही रहता है। और प्रति नारायण जैसे उसके समक्ष जाते हैं, तो वह प्रति नारायण अपनी रक्षा के लिए चक्र चलाता है, और वह चक्र घूमता हुआ किसके पास चला जाता है? नारायण का हो जाता है। जो अभी 1 मिनट पहले चक्र इसकी रक्षा कर रहा था, जो कर्म का उदय पुण्य इसी की रक्षा कर रहा था ना चक्र, अब वही चक्र जो इसकी रक्षा कर रहा था, वही चक्र क्या करता है? इसका काल बन जाता है। वो प्रति नारायण की शरण में जाता है, 1 सेकंड में दल बदल लेता है। बदल लेता नहीं? बदल लेता। जो दल बदल लेवे, ऐसे की शरण में कौन जाएगा? बोलो, पानी पीवे और प्यास बढ़े, कौन पिएगा पानी? जितना पानी पीवे उतनी प्यास बढ़े, कौन पिएगा ऐसे पानी को? कोई नहीं पिएगा। समझे नहीं समझे? मतलब कभी तो प्यास बुझा रहा है और कभी नहीं, कभी बढ़ा रहा है। अशरण है भैया, ये शरण योग्य नहीं। जिस पुण्य को मैं शरण समझ के जिसकी शरण में जाता हूँ, कर्म की शरण में जाता हूँ, ये कर्म का उदय कब पुण्य से पाप में कन्वर्ट कन्वर्ट हो जाएगा मालूम ही नहीं है। अपनी रक्षा के लिए उसकी शरण में गया और उसी ने मेरा
भक्षण कर लिया, पकड़ में नहीं पकड़े, तो क्या कहते हैं, अशरण है। स्वयं रक्षित सहज चित्त शक्ति रूप जीव ही शरणा सहित है, शरण सहित है। क्या कहते, स्वयं रक्षित, स्वयं रक्षित यानी कि स्वयं से स्वयं को रक्षा करने वाला, रक्षित करने वाला स्वयंभू। ठीक। सहज चैतन्य शक्ति रूप, सहज चित्त शक्ति रूप, दैट मीन्स सहज चैतन्य शक्ति रूप जीव ही शरण सहित है। एक बार आप इस चैतन्य शक्ति, सहज चैतन्य शक्ति की शरण में जाओ, आपके साथ कभी धोखा नहीं होगा। अनंत बार ये जीव, अनादिकाल में अनंत बार पंच प्रावर्तनों में इस जगत में सभी की शरण में गया, और वहां से इसको धोखा ही प्राप्त हुआ। कहाँ जा नहीं गया एक बार भी, सहज चैतन्य शक्ति की शरण में, स्वयं की शरण में नहीं आया। एक बार जाओ, जाओ, क्या होगा, बोले कोई धोखा प्राप्त नहीं होने वाला, क्योंकि वही सच्ची शरणा है। देखो कितनी गजब की बात है। यही शास्त्र यदि कोई और लिख रहा होता, कोई और लिख रहा होता, मैंने किसी और मान्यता का जीव लिख रहा होता, तो वो कहता कि मेरी शरण में आओ तो तुमको क्या मिलेगी, शरणा मिलेगी। मेरे गुरु की शरण में जाओ तो तुमको शरणा प्राप्त होगी। अथवा मेरे ईश्वर की शरण में जाओ, है ना, तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा, तुम्हें शरणा प्राप्त होगी, शांति प्राप्त होगी, सुख प्राप्त होगा। ये आचार्य क्या कहते हैं, अपनी शरण में जाओ। कहाँ से सीखा इन्होंने, अपने गुरु से। इनके गुरु ने भी इनसे यही कहा, अपनी शरण में जाओ। उन्होंने कहाँ से सीखा, उनके गुरु ने भी उनको यही कहा, अपनी शरण में जाओ। है ना, निज विभव, कौन सा निज विभव, जो उनको कहाँ से प्राप्त है, सर्वज्ञ देव की वाणी से, परंपरा से प्राप्त हो रहा है। ऐसे गणधरों की, आचार्यों की, और स्वयं साक्षात सर्वज्ञ केवली की शरण में गए, तो उन्होंने क्या कहा, अपनी शरण में जाओ, अपनी शरण में जाओ। क्या कह रहे हैं अरिहंत भगवान, अरिहंत भगवान कह रहे हैं ये गुण स्थान छूट जाएगा, ये समोशरण विलय को प्राप्त हो जाएगा। ये जो तुझे मेरे, ये जो दिव्य धनी जो प्राप्त हो रही है, और जो भामंडल में सात सात भव आदि दिखाई दे रहे हैं, मैं सदैव, सदैव मेरी शरणा बने रहने वाली नहीं। लेकिन एक चैतन्य शक्ति, सहज चैतन्य शक्ति रूप यह आत्मा ऐसा है, जिसकी शरण में तू जावे, तो वह शरण कैसी है, कि वे सहज सहज सदैव इस ही रूप रहने वाली है। इसकी शरण में जाने के बाद तुझे अन्य किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। है ना, देखो मैंने कहा कोई और लिखता तो कहता मेरी शरण में आओ, इस मंत्र की शरण में जाओ, इस तागे ताबीज, इस पत्थर की शरण में जाओ, है ना, इस रतन की शरण में जाओ। और ऐसे आचार्य कहते हैं अपनी शरण में आओ, इस चैतन्य तत्व की शरण में आओ। ये सच्चे गुरु का लक्षण है, वीतरागता। क्या, मैंने समझे, गुरु का लक्षण है वीतराग, कि मैं ही तुम्हारा कल्याण कर सकता हूँ, कोई तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। वो अपना भी कल्याण नहीं कर पाएगा। क्या कहा समझ में आई बात। हाँ, स्वयं रक्षित, स्वयं रक्षित सहज चित्त शक्ति रूप जीव ही शरण सहित है। आश्रव सदा ही आकुल स्वभाव वाले होने से दुख रूप है। सदैव ही आकुल स्वभाव होने वाले दुख रूप है। सदा ही निराकुल स्वभाव वाला जीव ही अदुख रूप है, अर्थात सुख रूप है। ठीक। आश्रव आगामी काल में आकुलता को उत्पन्न करने वाले ऐसे पौद्गलिक परिणाम के हेतु होने से दुख का फल, यानी दुख जिसका फल है, ऐसे हैं। आश्रवादी पौद्गलिक परिणाम कैसे हैं, कि फ्यूचर में वो आपको ऐसे पुद्गलों के परमाणु का निमित्त कराएंगे जिन्हें देखकर आपको दुख उत्पन्न होगा, जो दुख देंगे, दुख का फल प्राप्त होगा। है ना, देखो शरीर प्राप्त हुआ, शरीर में रोग हुआ, तो वो भी कर्म का उदय है, आश्रव का उदय है, तो आश्रव का फल हुआ। है ना, अथवा पत्नी या बच्चे अपने अनुकूल नहीं हुए, दुख हुआ, आश्रम का फल हुआ। गति आदियों में जाकर भी वे गति आदि जो अपने अनुकूल नहीं होती, आश्रम का फल हुआ। और जो अनुकूल प्रतिभाषित होती हैं, तो वे भी छूटती हैं, तो आश्रम का ही तो फल हुआ, आश्रम का ही तो फल है ना। ये देह, ये परिवार बहुत अच्छा है भैया, बहुत बढ़िया, मैं बहुत सुखी हूँ, अब ये सुख सदैव बने रहने वाला है, रहने वाला। आश्रम का फल प्राप्त होने वाला है, क्या फल प्राप्त होने वाला है, कि छूट कर अन्य गतियों में, अन्य पर्यायों में जाना पड़ेगा। ठीक। इसलिए वे कैसे हैं, दुख रूप हैं।
दुख ही जिनका फल है, ऐसे हैं। और जीव ही एकमात्र ऐसा है जो समस्त उद्गल परिणाम का अहेतु होने से, अर्थात जीव की शरण लेने से, चैतन्य की शरण लेने से उद्गलादिक परिणामों का आश्रय नहीं होगा। ठीक है ना। तो वो उनका क्या हो गया, अहेतु हो गया, होने से अदुख फल, यानी दुख फल रूप नहीं है। ऐसा आश्रवों का और जीव का भेद ज्ञान होते ही तत्काल ही, भेद ज्ञान होते ही, दोनों के स्वभाव को भिन्न जानते ही, दोनों के आकुल निराकुल स्वभाव को जानते ही, दोनों के नित्य नित्य पने को जानते ही, दोनों के शरण अशरण भाव को जानते ही क्या होता है, होते ही तत्काल ही, जिसमें कर्म विपाक शिथिल हो गया है। कर्म विपाक शिथिल हो गया मतलब जो कर्म का रस है वह घट गया है। उदय अनुभाग। का जो रस है, अनु का, उदय का जो रस है, उसकी जो शक्ति है ना, वह कैसी हो गई है, घट गई है। अभी जो कर्म आदि दुख रूप सुख रूप भाषित हो रहे थे, चैतन्य की दृष्टि होते ही उनमें दुख सुख रूप भाषित होना मिट गया है, मंद पड़ गया है, फीका पड़ गया है ना। वे जो कर्म हम पे हावी हो रहे थे, अब उनका हावी, हम पे हावी होना कैसा हो गया है, शिथिल हो गया है। इसकी दृष्टि जाते चैतन्य की दृष्टि में आती, चैतन्य की दृष्टि होते ही, है ना, अपना लक्ष्य करते ही, स्वलक्ष्य में आते ही, ऐसे आश्रवों का और जीव का भेद ज्ञान होते ही तत्काल ही, उसी समय, तत्काल ही ये मैंने बिना समय गवाए, उसी क्षण, जिस क्षण आपने अपनी दृष्टि करी और पर की दृष्टि छोड़ी, तो क्या हुआ, जिसमें कर्म विपाक शिथिल हो गया है, ऐसा वह आत्मा, अर्थात जो जो ज्ञेय लुप्त था, ज्ञेय निष्ठ था, उदय लुप्त था, उदय निष्ठ था, उनसे, उनकी तरफ से उसका क्या हो गया है, उसकी दृष्टि हट गई है, उसके प्रति उसको क्या हो गया है, अब उसमें रस नहीं आ रहा है ना, अब उसमें रस नहीं आ रहा, वे सुख दुख रूप नहीं भाषित हो रहे हैं। ऐसा वह आत्मा जिसमें बादल समूह की रचना खंडित हो गई है, यानी कल्पनाओं, जो उसने कल्पना की थी ना परम सुख की, वह कल्पना उसकी टूट गई है ना, वह कल्पना उसकी टूट गई है। जगत में किसी पे बहुत विश्वास करो, बहुत भरोसा करो, और अंतरंग में लगे कि भगवान गलत हो सकते हैं, ये गलत नहीं हो सकता, उससे धोखा प्राप्त हो गए, तो क्या होता है अंतरंग में, है ना, वो तो दुख का कारण बनता है। और यहाँ पे दुख नहीं होता, यहाँ चैतन्य की शरण में जाते ही जैसे उसके प्रति वो टूटता है ना, भाव टूटता है उसके, इस बात का कि यह मेरा हित का कारण है, ऐसा भाव टूटता है। ऐसे ही वो जो बादल समूह की रचना, यानी जो परमेश सुख की कल्पना की हुई थी, परमेश सुख की क्या की हुई थी कल्पना, बादलों में कल्पना करते हैं ना बच्चे, खरगोश, शेर, महल, ऐसे बादलों में कल्पना करते हैं ना। आजकल तो बादल ही नहीं दिखते, हमने तो की, हमने देखे बचपन में बादल होते थे, तारे भी दिखते, तब तो तारे भी नहीं दिखते। ठीक है ना। तो वो क्या है, वो बादलों की कल्पना, तो उसमें क्या हो, खंडित हो गई है वह कल्पना, जो परम सुख की कल्पना थी वह खंडित हो गई है। ऐसे दिशा के विस्तार की भांति, दिशा के विस्तार की भांति मतलब जैसे आकाश का कोई अंत नहीं है, आकाश का कोई अंत नहीं, ऐसे दिशा के विस्तार की भांति अमर्याद जिसका विस्तार है, ऐसा सहज रूप से विकास को प्राप्त चित्त शक्ति से ज्यो ज्यो विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, अर्थात ज्ञान में स्थिर होता जाता है, चैतन्य में स्थिर होता जाता है। और चैतन्य में स्थिरता कैसी, कि जिसका कोई अंत नहीं है, जैसे आकाश का कोई अंत नहीं है ना, ऐसे ज्ञान में स्थिर होने का कोई ही ना हो, ऐसे गाढ़ रूप से उस ज्ञान में स्थिर होता रहता है, विज्ञान घन होता रहता है। कल बताया था ना, जैसे गन्ने का रस पकाया जावे तो धीरे धीरे क्या होता है, गाढ़ा होता जाता है, गाढ़ा होता है ना, घन होता जाता है। ऐसे ही वो चैतन्य की दृष्टि में स्थिर होता जाता है, यानी कि मात्र ज्ञान 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 ज्ञान, चैतन्य 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 चैतन्य, एकमात्र चैतन्य चैतन्य, उपयोग सूक्ष्म होता जाता है, और मात्र चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा चित्त शक्ति से जो जो विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, अर्थात मात्र चैतन्य स्वभाव वाला होता जाता है, त्यों त्यों आश्रवों से निवृत्त होता जाता है। करणान युग में भी यही पढ़ा ना, आत्मा में जो 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 स्थिरता बढ़ती जाती है, त्यों त्यों गुण स्थान बढ़ता जाता है, और जो जो गुण स्थान बढ़ता जाता है, त्यों त्यों जो कर्मों का जो समूह है वह कैसा होता है, नाश को प्राप्त होता जाता है। स्थिरता के बल पे ही तो बढ़ता है ना।
चैतन्य की स्थिरता बढ़ती जाती है, अंतरंग की स्थिरता बढ़ती जाती है। मैं चैतन्य हूँ, पर से दृष्टि छूटती जाती है, उपयोग बाहर से हटता जाता है, अंतरंग में स्थिर होता जाता है, जिसको कहते हैं स्वरूपाचरण चारित्र, स्थिरता बढ़ती जाती है। और आश्रवादी भाव टूटते जाते हैं, छूटते हैं, सत्ता में पड़े कर्मों का नाश होता चला जाता है। उसी भाव को यहाँ समझा रहे हैं कि विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, क्यों त्यों आश्रवों से निवृत्त होता जाता है। और ज्यो ज्यो आश्रवों से निवृत्त होता जाता है, त्यों त्यों विज्ञान स्वभाव होता जाता है। जैसे जैसे आश्रम घटते जाते हैं, वैसे वैसे विज्ञान घन स्वभाव बढ़ता है। एक ही समय पे दो कार्य होते नहीं होते। चैतन्य की स्वरूप की प्रमणता बढ़ती जाती है, और आशीर्वादी भाव छूटते जाते हैं। आशीर्वादी भाव छूटते जाते हैं, विज्ञान घन होता जाता है। चैतन्य 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 ऐसे आनंद रूप होता जाता है। उतना विज्ञान घन स्वभाव होता है जितना सम्यक प्रकार से आश्रवों से निवृत्त होता है। जितना जितना आश्रवों से छूटता है, उतना उतना विज्ञान घन होता जाता है। अथवा जितना जितना विज्ञान घन होता जाता है, उतने उतने आश्रवों से छूटता जाता है। और उतने आश्रवों से निवृत्त होता है जितना सम्यक प्रकार से विज्ञान घन स्वभाव हो, है ना। दोनों बातें हुई ना। इस प्रकार ज्ञान को और आश्रवों की निवृत्ति को समकालपना है। एक ही काल में इस प्रकार, इस प्रकार, है ना, कि आश्रवों से छूटने की, निवृत्त होने की एकमात्र कला है, एकमात्र कारण है, एकमात्र उपाय है। बोले क्या है? विज्ञान घन होना। विज्ञान घन होना माने क्या? मैं चैतन्य हूं ऐसा जानना। चैतन्य हूं क्या मानना? मतलब अहम एक को, खलु शुद्धो, नीममो, नान दंसन समग्गो, इसमें जो स्थित होता है, स्थिर होता जाता है, क्यों तो आशीर्वादी भावों से टूटता जाता है। अब ये भी भेद करके कहा, वो तो यहाँ चैतन्य की अनुभूति है कि मैं चैतन्य भाव हूं, ऐसे उसकी अनुभूति गाढ़ी होती जाती है, प्रगाढ़ होती जाती है, स्थिरता बढ़ती जाती है। और आश्रवादी भाव उसी प्रकार से विलय को, नाश को प्राप्त होते जाते हैं। भावार्थ, आश्रवों का और आत्मा का जैसा ऊपर कहा है, तदनुसार भेद जानते ही, यानी पौद्गलादिक भाव कैसे हैं? अनित्य हैं, अशरण हैं, अध्रुव हैं। आत्मा कैसा है? नित्य है, ध्रुव है, शरणागति है, सुख है, सुख का फल देने वाला है। और पौद्गलादिक भाव दुख रूप है, दुख के फल देने वाले हैं। ऐसा जैसे ही भेद विज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे ज्ञान उत्पन्न होता है, दैट मीन्स अनुभव उत्पन्न होता है। जैसे ज्ञान उत्पन्न होता है मतलब अनुभव उत्पन्न होता है। जैसे अग्नि का स्वाद कैसा होता है? अग्नि का स्वाद, अग्नि का स्वाद, अग्नि का स्वाद कैसा होता है? स्वाद मतलब गर्म होता है, वो तो स्वभाव गर्म होता गर्म है। वो तो, किसी अरे ने चखा स्वाद पूछ रहे हैं। है, कैसे स्वाद होगा? पूछ रहे हैं, स्पर्श है वो तो। गरम अरे तो किसी ने स्पर्श है, स्वाद। चखा है, चखा ही नहीं ट्राई तो करके स्वाद देखना। तो कैसे गरम आएगा? गरम दूध नहीं पिया कभी? तो अग्नि का स्वाद कैसा होता है? अभी मैं तुमसे पूछता ना, शक्कर का स्वाद होता है कैसा होता है, तो झट बताते नहीं बताते कि मीठा होता है, नींबू का स्वाद खट्टा होता है, ऐसे झट से बता देते नहीं बता देते? हमने ऐसी बात पूछी, अग्नि का स्वाद कैसा होता है, कैसी अटपटी सी बात पूछते हो एकदम से? कैसी अटपटे क्वेश्चन है ये? अग्नि का स्वाद से क्या लेना देना, है ना। ऐसे ही पुद्गल का सुख से क्या लेना देना, कि कभी होता है कभी नहीं होता है, थोड़ा होता है ज्यादा होता है, अरे उसमें उसका क्या लेना देना उससे? क्या वास्ता उसका? वास्ता ही नहीं है क्या? समझे बात? समझ में नहीं है। सुख का वास्ता तो, स्वाद का वास्ता तो शक्कर से हो सकता है, नमक से हो सकता है, नींबू से हो सकता है, अन्य अन्य पदार्थों से हो सकता है। अग्नि से क्या वास्ता? ऐसे ही वे सुख का वास्ता, सुख का संबंध तो चैतन्य से हो सकता है। इस पुद्गल से क्या लेना देना इसका? ऐसा भेद विज्ञान उत्पन्न होते ही, ऐसे तुम्हारा भेद विज्ञान उत्पन्न हो गया ना, तुरंत ज्ञान काम करने लगा। मैंने पूछा अग्नि का स्वाद, तो तुम सब एकदम से अग्नि, अग्नि गर्म तो होती है लेकिन स्वाद। ऐसे ही ज्ञानी, पुद्गल का कैसा स्वाद, पुद्गल में कैसा रस है, ना, भेद विज्ञान उत्पन्न करता है। तो आश्रवों का और आत्मा का जैसे ऊपर कहा, तदनुसार भेद जानते ही, भेद जानते ही, जिस जिस प्रकार से जितने जितने अंश में आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता है, विज्ञान घन स्वभाव होता है ना, भेद जानते ही उसकी जो आत्मा का जो उपयोग है, वह आत्मा की ओर बढ़ने लगता है, स्थिर होने लगता है। उसको कहते हैं विज्ञान घन होना, चैतन्य स्वरूप होने लगता है, उसको कहते हैं विज्ञान घन होना। समझ में आ रही है ना बात? उस प्रकार से उतने उतने अंश में वह आश्रवों से निवृत्त होता जाता है ना। जैसे जैसे कपड़ा सूखता जाता है, वैसे वैसे गीलापन
घटता जाता है। सीधी सी बात है। जैसे जैसे कपड़ा सूखता जाता है वैसे वैसे उसमें से गीलापन घटता जाता है। जैसे जैसे चैतन्य में आत्मा चैतन्य रूप स्थिर होता जाता है वैसे वैसे आशीर्वादी भावों से छूटता जाता है। ठीक, समझ में आई ना। जब संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव होता है, अभी हम आश्रव आश्रम से छूटने का क्या उपाय मानते हैं? क्या है हमारी दृष्टि में आश्रम से छूटने का उपाय? बताओ मत, अपनी कल्पना करो, कोई बात नहीं, एक एक से कहाँ पूछेंगे। हम क्या मानते हैं कि हम आश्रम से कैसे छूटेंगे? आश्रमों से छूटने की हमने क्या सिद्धि की है, क्या उपाय बनाए, क्या टारगेट है हमारा? आश्रमों से छूटने का टारगेट है ना, क्या है कि इतने व्रत आदि उपवास आदि करने से हम आशीर्वादी भावों से छूट जाएंगे। ठीक है ना। अथवा इतनी दर्शन पूजन आदि इन सब का निषेध नहीं कर रहे हैं, कोई उल्टा पकड़ेगी, व्रत तप त्याग उपवास दर्शन पूजन आदि का निषेध नहीं कर रहे हैं। पर ये पूछ रहे हैं कि तुमने क्या टारगेट क्रिएट किया है आशीर्वादी भावों से छूटने का। बड़ा मुश्किल है ये समझाना। जो ये बात मानता हो कि व्रत तप त्याग आदि के बल पे, है ना, गृहस्थ आदि के त्याग के बल पे मैं आशीर्वादी भावों से निवृत्त हो जाऊंगा, उसको यह समझाना कि इसके बल से निवृत्ति नहीं होती बहुत मुश्किल है। जानते हो क्या होता है? जैसे हमारा मुंह है ना, वो रूप बदलता है। हमारा जो मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व बहुत चतुर है, आपको मालूम नहीं है, ऐसे मत समझना उसे। ऐसे नहीं उसने अनादिकाल से तुम्हें संसार में रोक रखा है, बहुत चतुर है वो। ऐसे ही उसकी चतुराई क्या है कि वह पाप से छुड़ाकर पुण्य को आश्रव बना देता है। आशीर्वादी से छूटने का भाव समझा देता है, मैंने पुण्य को धर्म बना देता है। व्रत तप त्याग उपवास को ही आश्रव आश्रव की इकाई में लाके खड़ा कर देता है। तुम्हें लगता है कि हाँ मैं छूटा हूं ना, देखो मैं मैंने संसार में इतनी इतनी वस्तुओं का त्याग किया, तो इतना इतना आश्रम छूट गया, नहीं छूट गया मेरा? इतनी इतनी दिशाओं का मैंने अपने आप को बांध लिया, तो दिशाओं के बाहर का आश्रम मुझे छूट गया, नहीं छूट गया? छूट गया ना। ऐसा लगता है इतने इतनी वस्तुओं का त्याग करने पे ऐसा ऐसा मुझे आश्रम नहीं, जैसे हम मांस का भक्षण नहीं करते, हमारा जन्म से मधु मांस मदिरा का त्याग है, तो उस संबंधी आश्रम नहीं हो रहा ना हमको। अरे नहीं हो रहा भैया, क्यों? कमाल है, कर्ज चढ़ना योग गलत नहीं है, कि नहीं हो रहा। वो संतुष्ट हो रहा है कि इतना आश्रम मुझे नहीं हो रहा। तो उसे मालूम ही नहीं है आश्रम कहते किसे है, आश्रम का भाव क्या है। समझे, उसकी अनित्यता के भाव को, उसकी अशरणता को समझा नहीं अभी। क्या करा उसने? रूप बदल दिया, रूप दृष्टि में। ठीक, तो बड़ी सावधानी से समझना क्या कहते हैं। आश्रव और आत्मा का जैसा ऊपर कहा है वैसा स्वरूप जानकर उनका भेद जानता है। जैसे ही भेद जानता है, जिस जिस प्रकार से जितने जितने अंश में, जिस जिस प्रकार से जितने जितने अंश में, क्या मतलब है इसका? कि पहले मिथ्या दृष्टि से मंद कषाई होगा, फिर मंद कषाई से सम्यक सन्मुख होगा, फिर सम्यक सन्मुख होने के बाद जब सम्यक दर्शन आदि को प्रकट करेगा, उस सम्यक दर्शन में भी औपशमिक क्षय उपशमिक क्षय क्षयक भाव जैसे भी भाव को वो प्रकट करेगा। और फिर उसमें स्थिरता बढ़ाता हुआ जैसे पंचम गुण स्थान आदि को प्राप्त करेगा, छठे को प्राप्त करेगा, सातवें को प्राप्त करेगा, क्रम से बढ़ेगा ना। तो जैसे जैसे जितना जितना एक अंश में आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता है, अर्थात आत्मा आत्म रूप में स्थित होता जाता है। ठीक है ना। जितना जितनी उसकी स्थिरता बढ़ती है, उसका उपयोग सूक्ष्म होता है, किसकी ओर? आत्मा की ओर बढ़ता जाता है। उस प्रकार से उतने उतने अंश में वह आश्रवों से निवृत्त होता है। चौथे गुण स्थानों में आश्रव से निवृत्ति अलग प्रकार से होती है। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की जो निवृत्ति है वह अलग प्रकार से होती है, परंतु वह संपूर्ण निवृत्ति नहीं है ना। तो चौथे गुण स्थान आदि की निवृत्ति क्या वह संपूर्ण है? कि निवृत्त है, परंतु पूर्ण निवृत्ति नहीं है। पंचम गुण स्थान छठा है ना, सातवां आठवां, ऐसे कब तक? अरिहंत अवस्था तक आशीर्वादी होते हैं, विज्ञान खन हो गए होते हैं, ऐसा घबराना नहीं, उल्टा नहीं पकड़ लेना। लेकिन क्या कहा कि जितना जितना वहां स्थिरता बढ़ती जाती है और उतना उतना क्या होता है? आशीर्वादी भावों से छूटता जाता है। ये किसकी अपेक्षा से? ये मिथ्या दर्शन की अपेक्षा से होने वाले और कषायों की अपेक्षा से होने वाले आश्रवों की बात। अरिहंत अवस्था में जो आश्रव है वो किसी मिथ्यात अथवा किसी कषाय की अपेक्षा से नहीं होता। वह सारा आश्रव कैसा है? निवृत्तता को प्राप्त होने वाला आश्रव है। देखो, कूड़ा है ना, कूड़ा, लोक में गंदगी होती है, कूड़ा, उसको नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए अग्नि जलाते हैं।
ना, तो एक वस्तु को भक्षण करने के लिए, खत्म करने के लिए अग्नि, एक दूसरी वस्तु आई, दो वस्तु होगी ना अग्नि, तो ये अग्नि सदैव जलती नहीं रहेगी, सदैव जलती नहीं। वह कूड़ा जैसे जैसे खत्म होता जाएगा, गंदगी जैसे जैसे खत्म होती जाएगी, वैसे वैसे अग्नि कैसी हो जाएगी, उपशांत होती चली जाएगी। समझे? ऐसे ही वो स्वरूप घन स्वरूप में स्थित हो गए ना अरविंद भगवान, वो तो विज्ञान घन हो चुके हैं। लेकिन जो आशावादी बचे हैं, जो अभी जो सत्ता में भाव बचे हैं, पौद्गलिक भाव बचे हैं, उनका नाश करने के लिए कुछ आश्रय होता है। क्या कहा, कुछ समझे नहीं? जैसे अग्नि आई ना उसका नाश करने के लिए, सूखे पत्ते आदि घातक कागज का जलाने के लिए, ऐसे ही वो जो आघात। आश्रय हो रहा है, आघाती कर्मों का जो आश्रय हो रहा है ना, वो किस रूप हो रहा है कि वो आत्मा को बांधने के लिए नहीं हो रहा है। वो तो जो मौजूद है वहां पे कर्म सत्ता मौजूद बचे हैं, उनका क्षय करने के लिए हो रहा है। एक प्रकार से आ रहे हैं और उन्हीं को क्षय कर रहे हैं, अपनी ही जाति से, अपनी ही जाति के तत्वों का क्षय हो रहा है। जैसे लाख से वृक्ष का क्षय हो रहा था ना, ऐसे ही अरिहंत के आश्रवों से अरिहंत भगवान की सत्ता में पड़े हुए कर्म परमाणु का क्षय हो रहा है। आत्मा का उसमें कोई लेना देना नहीं है, आत्मा का कोई रोल नहीं है। तो मैंने बात कह दी इसलिए क्लियर करनी पड़ गई, अभी यहाँ समझना ध्यान से। उस प्रकार से उतने उतने अंश में वह आश्रवों से निवृत्त होता है। जब संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव होता है, जब संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव होता है यानी पूर्ण रूप से आत्मा में स्थित हो जाता है, यानी चारों कषायों का अभाव हो जाता है, तब समस्त आश्रवों से निवृत्त होता है। इस प्रकार ज्ञान का और आश्रव निवृत्ति का एक ही काल है, एक काल जानना। ठीक है ना? यह आश्रवों को दूर होने का और संवर होने का वर्णन गुण स्थानों के परिपाटी रूप से तत्वार्थ सूत्र की टीका आदि सिद्धांत शास्त्रों में है, वहां से जानना। अभी हमने चर्चा की ना, बताया ना, जैसे जैसे आत्मा में स्वरूप में स्थिरता बढ़ती जाती है, पहले कषाय की मंदता, फिर सम्यक सन्मुखता, फिर सम्यक दर्शन आदि का प्रकट होना, और फिर कर्म से गुणस्थान आदि का बढ़ना। जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ऐसे वो कैसे बढ़ती है, सम्यक सन्मुखता कैसे बढ़ती है, उपयोग की सूक्ष्मता से। सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है, आत्मा को जानने से, आत्मा में स्थिर होने से। सम्यक दर्शन होने के बाद गुणस्थान कैसे बढ़ता है, कि अपने उपयोग को बाहर से हटा के आत्मा में स्थिर करने से। छठा सातवां आठवां सारे गुणस्थान कैसे बढ़ते हैं, कि जितना जितना उपयोग स्थिर होता जाता है, यानी कि विज्ञान घन होता जाता है, चैतन्य मात्र रूप होता जाता है, वैसे वैसे गुणस्थान बढ़ते जाते हैं। और जब संपूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है तो संपूर्ण रूप से आश्रवों का अभाव हो जाता है। एक ही काल में दोनों काम होते हैं, सिद्धांत आदि ग्रंथों से, कर्णानुयोग आदि ग्रंथों से जानना। यहाँ तो सामान्य प्रकरण है इसलिए सामान्यता कहा है, वहां पे विशेष रूप से समझाया है, यहाँ पे सामान्य प्रकरण है इसलिए सामान्य रूप से कहा है। आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, इसका क्या अर्थ है, ये भी समझा रहे हैं। उसका उत्तर, आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, अर्थात आत्मा ज्ञान में स्थित होता जाता है। जब तक मिथ्यात्व हो तब तक ज्ञान को, भले ही वह क्षयोपशमिक ज्ञान अधिक हो तो भी, क्षयोपशमिक ज्ञान अधिक हो तो भी मतलब 9 अंग 11 पूर्वादि का ज्ञान हो जावे तो भी, इसी प्रकार का अवधि आदि ज्ञान भी प्रकट कर लेवे तो भी अज्ञान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि किसको नहीं जानता वो, ज्ञान स्वभाव चैतन्य को नहीं जानता, चैतन्य ज्ञान स्वभावी आत्मा को नहीं जानता। नहीं जानता मतलब आप चैतन्य ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानते हो ना, हम तो जानते हैं, वो नहीं जानता। नहीं जानता मतलब उसका अनुभव नहीं अनुभव किया, नहीं किया है। आत्मा हाँ, दृष्टि नहीं करता। हाँ, ठीक है ना, अनुभव नहीं किया। नहीं जानते का मतलब अनुभव समझना, कंफ्यूज नहीं होना। हम तो जानते हैं, फिर हम क्यों स्थिर नहीं हो रहे, क्योंकि अभी आपने उसके स्वभाव को भली प्रकार से जाना नहीं, अनुभव नहीं किया है। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं, विज्ञान कहा जाता है, ओ सॉरी, अज्ञान कहा जाता है, और मिथ्यात्व के जाने के बाद उसे, भले ही वह क्षयोपशमी ज्ञान अल्प हो तो भी, माने मति श्रुति ज्ञान जितना हो, कम जानने वाला हो, है ना, उसको बहुत अधिक शास्त्रों आदि का ज्ञान ना हो तो भी विज्ञान कहा जाता है। उस ज्ञान को विशेष ज्ञान कहा जाता है। विशेष ज्ञान कहा जाता है दैट मीन्स ज्ञान में प्रमुख कहा जाता है। सम्यक दृष्टि का ज्ञान जगत में प्राप्त ज्ञानियों के बीच में कैसा है, विशेष है, विशेष है, प्रमुख है, इसलिए उसको विज्ञान ऐसा कहा। एक विशेषण है तो वह ज्ञान ही, पर अज्ञान की अपेक्षा से उसको विज्ञान कहते हैं। ऐसा जो जो वह ज्ञान अर्थात विज्ञान स्थिर घन होता जाता है, देखो है ना, जो जो वह ज्ञान, ज्ञान कहो या विज्ञान कहो, उसकी बात कर रहे हैं जिसने स्वरूप को जान लिया है, जिसने उस स्वरूप का अनुभव किया है, स्थिर होता जाता है। जो जो वह ज्ञान अर्थात विज्ञान स्थिर, स्थिर, स्थिरता को ही घन कहा।
स्थिरता को क्या कहा, घन, स्थिर घन होता जाता है, त्यों त्यों आश्रवों की निवृत्ति होती जाती है। और ज्यो ज्यो आश्रवों की निवृत्ति होती जाती है, त्यों त्यों ज्ञान विज्ञान स्थिर घन होता जाता है। अर्थात आत्मा विज्ञान घन स्वभाव वाला होता जाता है। अब इसी अर्थ का कलश रूप तथा आगे के कथन का सूचक काव्य कहते हैं। ये शार्दूल पीछे भी घन विक्रीडितम। स्थिरता में ही आएगा क्या? पीछे हाँ भी जी। घन का, पीछे जो घन का अर्थ आया था वो स्थिरता में ही आएगा क्या? हाँ हाँ, मैं तो बार बार बता रहा हूँ ये बात। घन माने स्थिरता, घन माने स्थिरता, यानी कैसी स्थिरता, आत्मा का ज्ञान स्वाभाविक चैतन्य में स्थिर होना, मेरा अपना अपने चैतन्य स्वभाव में स्थिर होना। तो जितनी स्थिरता है उतना घन है, और वह घन पना ही बढ़ता है, आगे और कुछ नहीं बढ़ता। सम्यक दर्शन होने के बाद क्या होता है, सम्यक दर्शन होने के बाद स्थिरता ही बढ़ती है बस, अन्य कोई और कुछ नहीं होता। और सम्यक दर्शन होने से पहले क्या करना है, आत्मा को जानना है, उसमें स्थिर होना है। सम्यक दर्शन होने के बाद क्या करना है कि जिस आत्मा को जाना था, जिसमें तुम स्थिर हुए थे, उसमें और स्थिर होना है। माने उस रूप ही रहना है, अपने उपयोग को बाहर से हटाकर वहीं लगाना है, वहीं रहना है, समझे। वो कोई कोई बहुत गहरा अर्थ नहीं है उसका, वो सहज ही है। ज्ञानी जीव अज्ञानियों के लिए तो लिख रहे हैं, मलेच्छों के लिए तो कह रहे हैं। और किसके लिए लिखना पड़ रहा है ये समय सारणी, जिन्हें संवेदन प्रकट हो गया उनके लिए। वे तो आनंद ले रहे हैं इसका कि और अपने विज्ञान घन को पढ़ रहे हैं, वे भी उनके लिए भी समझो है तो। आचार्य अमृतचंद्र देव सम्यक दृष्टि हैं, और आचार्य अमरचंद्र देवी ग्रंथ लिख रहे हैं, अपने लिए लिख रहे हैं, आप लोगों के लिए नहीं लिख रहे। लेकिन एक अपेक्षा से अज्ञानियों के को भी जानकर, उनको समझ कर कि वह भी इस आनंद का लाभ लेवे, वे भी इसके स्वरूप को समझे और संसार के दुख से निकलकर मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त करे। तो वह जो कोई बात ऐसी नहीं लिखेंगे जो तुम्हारी समझ में ना आए, बिल्कुल सहज है, सिंपल है, कि विशेष पंडितों की समझ में आएगी और आपकी समझ में नहीं है। एकदम सिंपल बात है वो तो। ठीक है ना, विज्ञान घन यानी विज्ञान ज्ञान में स्थिरता, बस उसको विज्ञान घन कहते हैं। ठीक। अब इसी अर्थ का कलश रूप तथा आगे के कथन का सूचक काव्य कहते हैं। अब ये जो कलश कहा है ना, अब ये जो गाथा गई, गाथा नंबर 74, इस गाथा नंबर 74 और उसके आगे कहने वाली बात के लिए आचार्य अमरचंद्र देव एक कलश लिखते हैं, कलश नंबर 48। इस कलश का स्वाध्याय हम लोग मंडे को करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। ठीक है जी, जय जिनेन्द्र सभी को। किसी को कुछ पूछना है, कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ लो, फिर नहीं तो रखते हैं, ठीक है। मंडे को करेंगे सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सिंह।